long time now. अगर मैं वो छोड़ती तो आज मैं इंटरनेट की मम्मी कैसे नहीं बनती? बनती, बिल्कुल सही आई एम बात। हैंडलिंग नाउ 5 लाख किड्स रादर Wow, इन क्लासरूम 35 किड्स संभालती, आज मैं 5 लाख किड्स संभालती हूँ. डोंट यू थिंक इट्स अ बिग थिंग? it is a big change, ma'am. It And is. my reel, my talk, my lecture was in the classroom first, right? Only those 70 kids were listening, only those 150 kids were listening. Now million kids are listening. My reels went to 35 millions, my reel went to 14 millions, 7 millions. So don't you think? So now I'm reaching, see, this is now Yes, social ma'am. media. Again, technology. Yeah. See how my message is reaching to many kids while I'm sitting at home. I don't have to run outside. Yeah, it's taking lot of efforts. Like एक रील बनाने में बहुत मेहनत बहुत लगता मेहनत है. लगती है एक रील के पीछे कितना थॉट होता है, क्या मैसेज देना. इवन स्पेशली जब आप बच्चों को कुछ कन्वे कर रहे हो एज अ मॉम, Yes, सो यू ma'am. आर रिस्पॉन्सिबल. यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है व्हेन मिलियन किड्स आर लिसनिंग टू यू. मैम बट इतना स्ट्रेस नहीं होता बिकॉज अब आई हैव सीन दैट यू हैव स्लीपलेस नाइट्स यू नो वर्किंग ऑन 10,000 किड्स एट वंस 5,000 कैसे होता है एंड हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जैसे अगर आज मैं अपने प्रॉब्लम के साथ आया कि मैम आई एम बीइंग सेक्सुअली हरास्ड सो हाउ डू यू नो टेल दैट किड टू यू नो डील दैट पाथ आर्यमन, आपने मुझे अच्छा किया ये शेयर किया. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर 1 or 2 इंसिडेंट वेयर किड्स केम टू मी. पता है रात को एक दिन क्या हुआ, मैं 1:30 बजे थे रात के. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. तो बस बैठ गई, गुरुजी को मानती हूँ, उनके सामने बैठ गई. राइट, आई वॉज जस्ट सेटिंग इन टेम्पल, एक चेयर लगा के इसे सामने बैठ गई. मैंने कहा वाई मी, ये क्या किया आपने मेरे साथ? व्हाट इज़ दिस लाइफ? मेरा पर्पस ही क्या है? मैं किसके लिए जीऊँ? मैं क्यों आज हूँ यहाँ पर? आर्यमन, 10 मिनट के अंदर मुझे एक कॉल आता है एक लड़के का, एक बच्चे का. वो छत पे खड़ा था, टेरेस पे. मैंने उसका कॉल पिक किया, वीडियो कॉल, एंड उसका पूरा चेहरा लाल, आंसू से पूरा चेहरा गीला. थैंक यू मम्मा, आपने मेरा फ़ोन उठा लिया, थैंक यू सो मच. मैं भगवान जी का थैंक यू करता हूँ, आपने मेरा फ़ोन उठा लिया. मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे मतलब आई एम शिवरिंग. मतलब वो बच्चा वॉज अबाउट टू जंप या ही नेवर वॉन्टेड टू लिव. ही सेड मेरी स्कूल टीचर ने मुझे हरास किया है, मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, मैं किसको समझाऊँ. मैंने कहा बेटा पहले तुम मेरे से बात करो. मैंने उससे 10 मिनट उसका माइंड शिफ्ट किया, बातें की, उसको चुप कराया, उससे प्यारी प्यारी गप्पे लगाई. और मैं खुद किस मूड में थी, हाउ आई हैव शिफ्टेड. देन मैंने कहा बेटा सुबह होते ही मुझे अपनी मम्मा से बात कराना. आप करोगे? मम्मा से बात करोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगी. वीडियो कॉल पे मैंने उसकी मम्मा से बात की, उसके पापा से बात की, सबसे फैमिली से बात की. इट टुक 2 hours. रात को नहीं सोई, अगले दिन नहीं सोई. दिस इज़ अ वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग. आई हैव अ लिस्ट ऑफ केसेस वेयर आई हैव नेवर स्लेप्ट बिकॉज ऑफ दोज किड्स. पता है क्या आता था आर्यमन सामने? अपना आरवी आ जाता था कि उसके पास तो कोई नहीं था ना. तो रादर टीचिंग, पता नहीं ये गॉड ने मुझे एक पर्पस दे दिया या आरवी एक पर्पस दे गया है कि सिर्फ मेरी मम्मा नहीं रहना है, अब आपको सबकी मम्मा बनना है. ये मम्मा का प्यार सिर्फ आप तक के लिए नहीं, मेरे लिए तक सीमित मत रखो मम्मा, आपका प्यार सब में बंटना चाहिए इक्वली. तो दोज लाइफ मतलब आई एम लाइक कि मुझे आंसर मिल गया था मेरा उस दिन कि नहीं आरती, तेरी लाइफ का कुछ पर्पस है और शायद से तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी में लाइट देना है, तुम्हें दूसरों का हेल्प करना है. शायद यही था शायद से मेरा आंसर. सो टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट व्हिच यू वर टेलिंग मी, उसके बाद आपने व्हेन यू स्पोक टू द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? फर्स्ट तो उनकी कंप्लेंट्स ही बहुत थी कि नहीं ऐसा करता है, वैसे करता है, वैसे करता है. कितने साल का बच्चा था वो? मतलब हाउ ओल्ड वाज ही? एज तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान ही नहीं है, मैंने पूछी भी नहीं आज तक उसकी एज. वो क्योंकि इतने इमोशंस में थी, मुझे भी ध्यान नहीं रहा उसकी एज पूछूं, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं जाता एज वगैरह पे. बट हाँ ऑलमोस्ट होगा, वो 12th का स्टूडेंट ऑलमोस्ट. वाओ, ओके. फिर बात की उसके पेरेंट्स से, और बस सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने मेरी बात सुनी, समझी, क्योंकि कोई पेरेंट्स तो बात ही नहीं सुनते ना. ये कौन आ गए, ये क्यों बात करेंगे, हम पेरेंट्स हैं, हम किसी और से क्यों बात करें. एक्चुअली दे ट्राई टू दे एक्चुअली लिसन मी. दे अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. आज वो बच्चा इतना खुश है अपनी लाइफ में, पता है, ही सो हैप्पी एंड ही ऑल्सो कॉल्स मी मम्मा. Wow, wow. No, I mean, okay, now let's talk about happy topics. First, we're going to talk about Anish Bhagat. I think that is why Internet ki mummy exists. You were telling me a story before the conversation started. Please, क्या था वो?
कि how did internet की मम्मी become an idea? एक्चुअली इंटरनेट की मम्मी मैंने आपको बताया मैं 3 साल से इंटरनेट पर हूँ. Yes, इट्स ma'am. लाइक आरवी के जाने के बाद से ही हूँ, क्योंकि मीडिया उस समय कोई सपोर्ट कर रही नहीं थी. मैं तो ऐसे ही डाल दी थी आरवी की स्टोरी, एक मेमोरी अपने बच्चे की डाल Yes, रही थी, ma'am. डाली. Yes. तो जब वो डाली तो अंकिता ने देखी. अंकिता लाइक मैसेज मी, अंकिता मेहरा. शी सेड मैम आई वांटेड टू टॉक टू यू. और मैं नहीं जानती अंकिता को, अंकिता मुझे नहीं जानती, बस उसको ये केस पता था. तो शी मैसेज मी और मैंने उससे बात करना शुरू किया. एंड शी सेड आई एम हियर विद यू. वो एंड शी एक्चुअली इंटरव्यूड मी. उसका लिंक्डइन पे पेज अच्छा, है. wow, शी okay. इज़ अ इन्फ्लुएंसर Yes, ऑल्सो. yes, yes. लिंक्डइन पे अंकिता मेहरा का है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट हर. तो शी एक्चुअली सपोर्टेड मी अ लॉट इन स्टार्टिंग. मेरे 200 फॉलोअर थे. Wow. देन अंकिता एंटर्ड एंड देन येस वी एग्जिस्ट जीत आया. ऐसे करते करते और बहुत सारे पेजेस आए जिन्होंने सपोर्ट किया. बट अंकिता मेरी बेटी ही बन चुकी है. ऐसी जीत भी है. फिर 1.5 साल बाद अनीश ने मेरा देखा कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो मेरा जा रहा था पेज पर. तो अनीश सॉ दैट. अनीश घर आया था, फिर अनीश ने मेरे साथ कंटेंट किया था एक रील. एक्चुअली उन्होंने मेरे साथ एक दिन बिताया अनीश ने, एंड रील हमारी काफ़ी वायरल गई थी वो रील भी. फिर 1 साल बाद मतलब ये करते करते बॉन्ड बनता गया. बच्चे बनते गए, जुड़ते गए, एक फैमिली बन गई. ये मेरी वर्चुअल फैमिली रियल फैमिली से कम नहीं है. दे आर लाइक माई रियल किड्स. उनसे कम नहीं है ये बिल्कुल. खून का रिश्ते से मतलब ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन जरूरी नहीं होता मैम. रिश्ते दिल से होने चाहिए, सोल से होने चाहिए. सो वी आर लाइक वी आर वेरी प्राउड. लाइक हम लोग एक कितना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. एंड यू गाइस हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी आल्सो, जिसकी बाद आपने आई थिंक एनजीओ भी स्टार्ट किया था. यू हैड स्टार्टेड एनजीओ भी स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि अब बहुत सारे बच्चों को हेल्प चाहिए क्रिएटिवली. यू नो सबको एक्चुअली बहुत बच्चे ना क्रिएटिव बहुत है, पर उनको स्पेस नहीं मिलता है. तो आई जस्ट वांटेड टू गिव देम अ स्पेस थ्रू आरवीज फाउंडेशन. तो आई क्रिएटेड आरवी एस्थेटिक फाउंडेशन. फिर मैंने उसमें कुछ डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज़ और मेंटल हेल्थ सेशंस देना स्टार्ट करवाया. रिसोर्स पर्सन व्हेन यू गॉट इन टच विद अस, तब आप यहां पे आने देन वी गॉट इन टच कि हमें एक यहाँ पर इवेंट कराना था. दैट इज़ व्हाई. तो एनी हाउ दैट इज़ इन आवर लिस्ट. करेंगे यार. यस मैम. तो अनीश ऐसे मिला मुझे. मैं कैंडल्स बना रही थी, हैंडमेड कैंडल्स. आरवी ऑल्सो लव सेंटेड कैंडल्स. मुझे भी बहुत पसंद है. वो जो सेंट और वो कितना अच्छा लगता है ना, पॉजिटिव. यू नो जब मैं बनाती हूँ तो मेरी भी हीलिंग होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. बीइंग इनटू क्रिएटिव फील्ड तो कुछ भी करा लो तो एक बड़ा मज़ा सा आता है कि आप इन्वॉल्व होते हो, बनाते हो. तो मैं कैंडल बनाना शुरू किया और मैंने बहुत बच्चों को भी सिखाया. हाँ. और फिर ये करते करते एक आता है, कभी अच्छा सेल हुआ कभी नहीं हुआ. तो दैट एक्सपीरियंस आई वाज हैविंग. तो जनवरी में क्या हुआ था, अभी इसी 2025 जनवरी की बात बता रही हूँ. आई वाज लाइक थिंकिंग क्या कर रही है आरती. आई वाज लाइक क्राइंग. आई वाज मिसिंग आरवी. वो न्यू ईयर का टाइम था. लाइक आई वाज मिसिंग. तो वो एक बैठी थी क्या करूँ, कैसे अर्न करूँ, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करूँ, और जिससे और रिसोर्सेज आए कि मैं केस की फीसेस दे पाऊँ. क्योंकि एडवोकेट्स की फीसेस तो आपको पता ही है, कोई कम तो होती नहीं है. आई एम फाइटिंग दैट बैटल सिंस 3.5 ईयर. तो मेरे सारे सेविंग्स ख़त्म, एग्जॉस्ट हो चुके थे. मेरा घर था वो मैं सेल कर चुकी थी. आरवी के टाइम पे मैंने अपने घर भी लिया था, वो मुझे बेचना पड़ा. मेरे पापा भी चले गए, आई लॉस्ट माई फादर. उसके साथ साथ ये सारी सेविंग जितनी थी उसकी आरवी की पढ़ाई के लिए बचा के रखी थी, वो एग्जॉस्ट हो गई केस में. बट हार कैसे मानेगी है माँ, हार तो नहीं माननी थी. पर हाँ दुख होता है, टूटती हूँ, बिखरती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ. तो ऐसी रो रही थी उस दिन. तो अनीश का फ़ोन आया न्यू ईयर विश करने के लिए. ही वॉज विशिंग मी एंड आई वॉज क्राइंग. कहते क्या हुआ. मैंने कहा कुछ नहीं. कहते क्या हुआ. मैंने कहा कुछ नहीं अनीश, बहुत कुछ करना है पर पता नहीं कैसे करना है. कह रहे क्या करना है. मैंने कहा मुझे बच्चों की मदद करनी है, वो हो नहीं पा रहा है. आई एम नॉट हैविंग दैट फाइनेंसेस. मैं बच्चों की मदद चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ. मेरे को उनको बहुत कुछ सिखाना है. आप देखिए, आप कोई वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं, चाहे फाउंडेशन भी चलाते हैं, यू नीड फाइनेंसेस, राइट. विदाउट फाइनेंसेस तो यू कैन एस्टेब्लिश एनीथिंग. लाइक चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे आपका ओन बिजनेस हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आना हो, यू नीड अ कैमरा, यू नीड अ सेटअप, एवरीथिंग यू नीड इट. तो मैंने कहा करना बहुत कुछ है, फिर फाइनेंसेस नहीं हो पा रहे हैं स्टेबल. क्या करूँ. कह रहे ओके गिव मी 1 or 2 days, आई विल कम बैक विद टू यू. So then after 2-3 days he come back with an idea. What about if we change your Aarti Malhotra name to Internet Ki Mummy? So we thought actually 2-3-4 name. Then Internet Ki Mummy. He felt so nice. He said नहीं Internet Ki Mummy.
इंटरनेट की मैंने कहा नहीं, कहते हाँ नहीं यही जाएगा। नहीं, मैंने नाम तो कहा बहुत अच्छा है। हाँ, एक्चुअली ही थॉट, तो ही सो क्रिएटिव, एक्चुअली ही इज माय मेंटोर आल्सो, ही टॉट मी सो मच, अंकिता हैज आल्सो टॉट मी सो मच। तो इन बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा। कैन यू इमेजिन, इन बच्चों की वजह से आज मैं खड़ी हूँ, इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इंटरनेट की मम्मी बन के और कितने बच्चों की मदद कर रही हूँ, सही राइट। बात है। तो दिस इज़ हाउ अनीश भगत केम इनटू माय लाइफ। और उसने एक प्रॉमिस और कर दिया कि जो आरवी चाहता था, जैसे आरवी देखना चाहता था आपको, हाँ। आपको वैसे ही रहना है। बॉम्बे में उसने बुलाया, यस क्या यस, क्या ड्रेसेस मुझे पहनाई उसने, इतना देखा है मतलब ऐसा। हाँ, ही वांटेड मी टू फील हैप्पी और वैसे ही जीऊँ जैसे वो चाहता था, ऐसे करके ना। तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। तो उसने मुझे सिर्फ ये कंटेंट क्रिएशन सिखाया नहीं, जीना भी सिखाया कि कैसे वाओ। जीना है। सेम अंकिता हैज टॉट मी, शी ऑल्सो लाइक ऑलवेज टीचिंग मी कि नहीं मैम, यू हैव लॉट ऑफ कैलिबर, यू कैन डू इट, यू कैन डू सो मच। मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ पे बच्चों ने भी माँ बाप को सिखाया है। मैम क्योंकि वही क्या होता है ना, बिकॉज सच फील्स, आई मीन आवर जनरेशन हैज़, व्हेन इट कम्स टू सच इंसिडेंट्स और लव और लिविंग लाइफ, वी गाइज नो बेटर। वाई डू आई से दैट वी नो बेटर एंड विद सो मच कॉन्फिडेंस? बिकॉज आपके टाइम में, आपकी जनरेशन में, आपने अपनी फैमिली बनाने में या अपने करियर बनाने में इतना फोकस लगा दिया कि आपको वो नहीं, शायद मतलब बहुत, मेरे पेरेंट्स को भी कभी कभी समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ फन। सो आई थिंक इट इज़ अ Seriously, ब्लेसिंग कि यू आर I हैविंग have a फन, blessing, yeah, and seriously. and I wish कि यही होता है, and this does not ever come down or takes a downfall. But yeah, now we've spoken so much about RV. I think everyone wants to know कि why मतलब how did RV come into the picture? What happened with the case? जो आप अभी केस लड़ रहे हो, I specifically want to talk about that because the court case is something which people should definitely know about. What is happening with the court case? Everyone knows about RV, but what is happening with the court case is what people want to know about. मेरी बहुत सी ऑडियंस तो आरवी को जानती है, जो Yes, मुझे ma'am. बहुत सारे साल 3 साढ़े 3 साल से जो मुझे फॉलो करते हैं वो आरवी को जानते हैं। बट मैं थोड़ा सा अपने प्यारे से बेटे के बारे में Please, बताती हूँ। because his presence is या still here. ही इज़ ऑलवेज हियर He's विद अस। always here. एक्चुअली सबसे प्यारा बच्चा, Yes, ma'am. हर माँ के लिए अपना बच्चा प्यारा होता है, बट वो एक बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उसने ना अपनी मम्मा को समझा था हमेशा। ये नहीं कि मैंने ही उसको समझा था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझा था। उसने मुझे इतना कंफर्ट दिया, उसने मुझे इतना प्यार दिया ज़िंदगी में कि मैं एक कप भी उठाने में ना, वो मुझे, मैं ऐसे करती थी तो पहले उठा के किचन में रख के आ जाता था। Wow. कोई गेस्ट आता था ना घर में, तो उसको लगता था कि मम्मा क्यों उठेगी, मम्मा कन्वर्सेशन कर रही है, लेट हर टॉक। तो ही वाज लाइक कि कोल्ड ड्रिंक डाल के ले आया, चाय बना के ले आया। तो दैट बॉन्ड, दैट लव, That understanding was there. अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट ममाज ड्यूटी, यू सही नो। बात। नहीं तो मेनली हम देखते हैं बॉयज़ या कि गर्ल्स some- भी आजकल बच्चे मम्मी करेगी, मम्मी ने करना है, मम्मी ने करना है। नो, हम्म, ही वाज लाइक मम्मी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मैं मैं मम्मी के लिए मम्मी क्या के क्या करूँ। करता हूँ। दिस इज़ आरवी। क्रिएटिविटी का तो अनलिमिटेड। Even वो इतनी पोएम्स लिखता था, उसने इतने सारे पोएम्स लिखे हैं जो कि उसको सिंग करने थे। ही वांटेड टू बिकम अ सिंगर नाउ। उसने अपने 10 सॉन्ग्स लिख के गया है, उसको वो गाना था, तो उसका नेक्स्ट यही था, वो लिख के चला गया है। इन फ्यूचर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ज़रूर करूँगी वो। मैं ही कर दूंगा because I sing as well. मैं ही I will do those तो songs if I get the opportunity. या आई डोंट वांट टू क्राई, या उसको पसंद नहीं है मैं रोऊं। हम दोनों साथ में आर्ट करते थे। यू सेड मी ना कि मैम वाई यू आर नॉट टीचिंग, वाई यू आर नॉट डूइंग, क्योंकि जब पढ़ाती हूँ ना तो वही बच्चे दिखते हैं, वही बचपन दिखता है, तो वो सारी मेमोरीज आ जाती हैं। इसीलिए नहीं टीचिंग कर पाई मैं दोबारा से, इसीलिए मैं टीचिंग में नहीं जा पाई उस। अब हाँ, जो जेंजी है, जो इस एज के बच्चों के साथ में ज़्यादा हूँ, इसीलिए हूँ कि हाँ, थैंक यू। थोड़ा सा पानी। थैंक यू, थैंक यू। हम ना आर्ट साथ में करते थे एक्चुअली। तो वो एक एक ब्रश यहीं लाजपत में, हम सीता स्टेशनरी में सीताराम से वहीं जाते थे। मतलब एक तो मेरा बैग होता था भरा हुआ और एक उसका होता था, लाइक पैरेलली हम दोनों की शॉपिंग होती थी बराबर, फिर भी उसको मेरे कलर चाहिए होते थे।
ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद मोर मटेरियल्स ना, जैसे हमेशा लाइक हाँ किड्स होते हैं कि हाँ मुझे ये हाँ भी हाँ, चाहिए। तो उसको हमेशा एक्सप्लोर, और मैं पहली बार तो मना करती थी, दूसरी बार लेने देती थी क्योंकि मुझे दिखता था कि उसके अंदर जो आर्टिस्ट है ना वो मेरे से भी बहुत अच्छा है, वो बहुत आगे जाएगा, तो मैं उसको करने देती थी। तो आज वो कलर छूते वक्त ना हिम्मत नहीं होती। सही बात है मैम। और पता भी नहीं कि एनीवे हाँ जी हाँ, मैम प्लीज। सो ये आरवी पोएट मैंने बताया, आर्टिस्ट बताया, आर्टिस्ट बताया। और मिनिएचर में तो इतना प्यारे प्यारे मिनिएचर्स करता था, और क्राफ्ट में भी ही वाज अमेजिंग। फिर रेजिन आर्ट, ओ माय गॉड, रेजिन आर्ट, फिर मेकअप आर्टिस्ट, अभी तो नेल आर्ट का भी शौक हो गया था अपने विजिटिंग कार्ड बनाए थे। अच्छा हाँ जी, दिस आई डिडंट नो हम दिस। इस सोसाइटी में आ गए थे, उनके विजिटिंग कार्ड बन चुके थे, हाँ। उन्होंने सबको बांटने शुरू कर दिए थे। यू नो आई एम एन नेल आर्टिस्ट, इफ यू एवर वांटेड टू डू आई कैन हेल्प यू। ओह माय वाओ गॉड, वाओ सो कॉन्फिडेंट, सो बोल्ड बच्चा ही वाज लाइक। आई एम पता सो मैम। है लोग क्या सोचते हैं कि दोज हु टुक देयर ओन लाइफ दे आर वीक, मैम पता है एक्चुअली दे आर दे नॉट आर वीक, नॉट वीक। मैं ये मानता हूँ कि दे ये जो चूज आर्टिस्ट पीस, होते हैं ना, हाँ दे दे चूज चूज पीस पीस, दे चूज कि ऐसी ह्यूमैनिटी से तो अच्छा है ना हम पीस कि में हम हैं। पीस में गए। बस दिस इज वॉज। एंड ये होता है कि इमोशनल पीपल जो होता है ना उनमें एक सबसे जो बड़ी आई थिंक इट्स अ बून, सम पीपल थिंक इट्स अ बेन दैट वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ एंड वी डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू आंसर समवन। अगर कोई हमें कुछ गंदा भी बोलता है या अच्छा भी बोलता है ना, हम सुनते हैं, और हमारी इमोशनल लोगों की क्या गंदी क्वालिटी है कि वो उसको अंदर बिल्ड अप करते रहते हैं। सो आई एक्चुअली थिंक उसके ये पास आरवी ना के मम्मा थी, तो मम्मा से खुशियाँ भी शेयर करना है, दुख भी करना है, तो उसको लगता था कि अब ना थोड़ा जैसे इस एडोलेसेंस एज में क्या आता है ना, वो फीलिंग आ जाती फीलिंग आ है जाती कि है लाइक आई एम द मतलब मैन इन द मैन ऑफ मैन फैमिली, ऑफ द हाउस हाँ हाँ, मैं एंड आई मम्मा वांट टू का टेक ख्याल केयर। रखना हाँ है, आई हैव टू टेक केयर। तो मुझे मम्मा को नहीं बताना है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, काइंड ऑफ थिंग ही वाज हैविंग कि मैं खुद कर लूँगा, खुद कर लूँगा। तो इतनी गंदी बुली उसकी होगी और वो उसकी मेंटल हेल्थ पर आ जाएगी, उसको भी नहीं पता था सच बताऊँ तो। पर जब उसके पैनिक अटैक, एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी इश्यूज़ का पता ही नहीं है लोगों को एंजाइटी होती क्या है, एंजाइटी होती है, ये तो मुझे इतना भी नहीं पता अब्यूज था। टर्म है कि आज की डेट में हर कोई तो बोलता है उसकी मुझे एकदम एंजाइटी है। अचानक से दिल की धड़कन बढ़ी और मुझे लगा कि ये क्या हो गया उसको। फिर देन आई टुक हिम टू डॉक्टर एंड तो साइकाट्रिस्ट के पास गई, तो ही सजेस्टेड फॉर थेरेपी कराया। देन वी गॉट टू नो ही हैज़ बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड आल्सो। दैट डे वाज लाइक आई गॉट स्कैटर्ड कि ये कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं था आज तक। तो धीरे धीरे थेरेपिस्ट ने उसको कंफर्ट कराया कि जस्ट टॉक टू योर मम्मा ऑल्सो। तो ही स्टार्टेड टेलिंग। देन अभी उसकी चल ही रही थी थेरेपीज एंड ऑल, ये वो बस स्कूल का वही मिसअंडरस्टैंडिंग कि उनको ये चीज़ें समझाना पड़ा, क्योंकि नाउ ही एक्चुअली वांटेड टू लिव हिज लाइफ। ही यस वाज वेयरिंग दोनों कानों में ईयर पियर्सिंग कराना है यस मम्मा, मैम। एक महीने कराना। ओह सही माय बात गॉड, वी है। आर शेयरिंग टिश्यू नहीं फॉर नहीं ईच कोई अदर बात नहीं, कोई बात प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं। पानी ले लो। अरे नहीं नहीं मैम कोई बात नहीं बस। उसने अभी नेल पेंट लगाना शुरू किया, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती थी, यू नो मेरे बच्चा खुशी खुशी जी रहा है। आप समझ सकते हो पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होती है इस केस में। स्कूल बिटवीन किड, वन हैंड आई वाज हैंडलिंग द स्कूल प्रेशर, आरती इसको समझाओ, और आप इसको सेम स्कूल समझाओ, में थे? सेम आई वाज टीचिंग इन द सेम देयर, स्कूल या या? सो दैट प्रेशर दैट दे वर नोइंग आई एम अ सिंगल मदर। पापा मेरे डायलिसिस पे थे उन दिनों, हफ्ते में 3 बार उनकी डायलिसिस होती थी। वाओ। तो आई वाज हैविंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी मम्मा, अच्छा मेरे रियल ब्रदर नहीं है, तो मेरी दोनों सिस्टर्स ही हैं फैमिली में अदर, तो वो मैरिड है, सेटल्ड है, तो उनको थोड़ी ना मैं बुलाऊंगी, बुलाओगे है ना। ऑल द वे। तो मुझे आरवी को भी थेरेपी में यहाँ लाजपत विमेंस में आती थी, तो लाजपत फरीदाबाद से लाजपत आना ड्राइव करके, इज अ बिग आई वाज टास्क। नॉट एबल, आई वाज नॉट टेकिंग हिम टू मेट्रो बिकॉज उसको पैनिक अटैक आ गया। लोग तो हुआ है, लोगों हाँ को समझ ही नहीं मजा। आएगा इसको हुआ क्या, कहेंगे भूत है, यू नो कुछ भी। मैं इस डर के मारे उसको, एक साइड मेरा स्टेयरिंग होता था, एक साइड आरवी होता था, तो उसके चेस्ट पे हाथ रख के कि बेटा मम्मा है करके उधर से मैं ड्राइव कर रही हूँ। ऐसे तो हमारी जर्नी थी लाइफ की। फिर सुबह स्कूल पढ़ाना, फिर अगले दिन पापा को डायलिसिस पे सुबह 6 बजे लेके जाना, मतलब लाइफ वॉज टोटली लाइक। बट कभी स्कूल ने ये मतलब ये ऑफ कोर्स क्योंकि आप तो सेम स्कूल में थे, स्कूल वालों को भी दिखता होएगा, स्कूल सब डिफरेंट कुछ टीचर दिखता था, सबको दिखता था स्कूल एंड को अपनी स्कूल। ब्रांड और इमेज दिखती थी आर्यमन। उनको किसी के इमोशंस और सही फीलिंग से बात है। मतलब ही नहीं था, उनको ब्रांड दिखती थी, उनको बिजनेस दिखता था।